Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. तो since SBI clerk notification is out, जिसका हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे एंड वेट करने के चक्कर में हम पढ़ाई भी नहीं कर रहे थे। आई एम वेरी श्योर सब लोग ऐसे ही कर रहे होंगे, बट ठीक है, गलत था लेकिन ठीक है, अभी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ऑलमोस्ट 50 डेज वी हैव, ठीक है, तो इन्हीं डेज में हमें सब कुछ करना है। इन्हीं डेज में ही आपका SBI PO का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, तो और साथ ही में आपका IBPS PO का इंटरव्यू भी आ जाएगा। तो ये मत सोचिए कि इन 50 डेज में सिर्फ SBI क्लर्क के लिए ही पढ़ना है, हमें सब चीज़ों को साथ में लेके चलना है। तो जैसे कि कल मैं नोटिफिकेशन देख रही थी तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ उसमें बहुत अच्छी लगी कि जैसे इन्होंने लिखा था कि एज ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, तो इसका मतलब जो SBI PO की नोटिफिकेशन है उसमें भी यही डेट रहेगी कि एज ऑफ 1 अप्रैल। तो जो एस्पिरेंट्स ये सोच रहे थे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा क्लरिकल में या फिर PO में, तो जैसे कि मैं अगस्त बॉर्न हूँ तो मुझे ये था कि कहीं मेरा मंथ काउंट होगा या नहीं होगा, तो इस बार भी सेम ही है, लास्ट ईयर्स की तरह अप्रैल ही उन्होंने रखा है। तो अगस्त बॉर्न वाले जो 30 अभी टर्न होंगे तो वो भी दे आर एलिजिबल टू अपेयर फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है SBI PO के लिए, हमें पता चल गया कि हमारी डेट ऑफ बर्थ जिनकी ये है वो एलिजिबल है और जिनकी वो है उससे पहले वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। बाकी वैकेंसीज आपको पता है कितनी है, आप सबने आई एम श्योर गो थ्रू कर लिया होगा। 13,000 प्लस वैकेंसीज हैं एंड ऑलमोस्ट 50 डेज आपके पास बचे हैं। प्रीलिम्स हैं, मेंस हैं। प्रीलिम्स का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश होता है, मेंस में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश एंड GA होता है। देयर इज नो डिस्क्रिप्टिव। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है या नहीं है। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब आप फॉर्म फिल करते हो वहाँ पे अगर आप नो क्लिक करते हो तो शायद वो आगे नहीं बढ़ता है, तो आपको येस करना होता है एंड बट वो DV में नहीं मांगते हैं। थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज तो हम सबको होती ही है, ठीक है। एंड क्योंकि SBI क्लरिकल स्टेट वाइज होता है तो इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो हम वैकेंसी देख के एग्जाम नहीं भरेंगे कि मुझे इस स्टेट से भरना है। यू हैव टू बी श्योर कि आपको ये वाली लैंग्वेज, जैसे सपोज आप कर्नाटका से भर रहे हो तो आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें देख के माइंड में रख के भरना। उसके बाद अगर मैं प्रीवियस ईयर पैटर्न देखूं तो उसकी जो कट ऑफ रहती है जनरल कैटेगरी की वो रहती है अराउंड 70 to 75 एंड SC ST एंड OBC कैटेगरीज की थोड़ी सी लोअर रहती है। इसका ये मतलब नहीं है दैट वी शुड एम फॉर लोअर, ठीक है। हमें एम रखना चाहिए अराउंड 85 to 90 का, जिसके लिए हमें बहुत सारे मॉक्स देने होंगे। अराउंड 2 मॉक्स डेली अगर आप SBI क्लर्क के अभी से देना स्टार्ट कर दोगे वो ज़्यादा नहीं है। एंड अगर आपको मॉक्स देने हैं तो आप स्मार्ट किरा के भी दे सकते हो, दे आर एफिशिएंट। तो यू कैन चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड फॉर मोर डिस्काउंट यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड दैट इज TG Max। एंड आई थिंक अभी उनका फ्लैट 25% ऑन ऑल द कोर्सेज चल रहा है। आप अगर आपको लगता है कि आपको कोई सेक्शन या कोई टॉपिक वीक है, आप इंडिविजुअली टॉपिक वाइज एंड सेक्शन वाइज भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर अभी मैं बात करूँ इंडिविजुअल सेक्शंस की, हमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए। वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स में चाहिए, क्वांट में भी चाहिए, रीजनिंग में भी चाहिए, इंग्लिश में भी चाहिए। हमें बेसिकली क्लेरिकल में स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों चाहिए होती हैं क्योंकि इनकी कट ऑफ हायर जाती है। तो इसके लिए हमें डेली बेसिस पर पजल्स 100% लगाने हैं। 40 पजल्स भी अगर आप 40 से, चलो ठीक है 30 से अगर आप स्टार्ट करोगे क्लरिकल पजल्स तो वैसे भी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो एंड अगर बात करूं SBI क्लरिकल की तो थोड़े से टफर होते हैं एज कंपेयर टू RRB क्लरिकल एंड IBPS क्लरिकल, ठीक है। तो डेली बेसिस पर अगर आप 30 पजल्स कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए स्पीड को बढ़ाना है, विच इज अ बिग टास्क, ठीक है। अभी हमारे पास दिन है तो हम इनको वेस्ट नहीं करेंगे। ये मैंडेटरी चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, बताती भी रहती हूँ। एंड यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊं कि अक्सर लोग कहते हैं कि SBI क्लरिकल इजी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि SBI क्लरिकल या फिर कोई भी क्लरिकल एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस में से एक है, क्योंकि इतनी स्पीड से, इतनी एक्यूरेसी से सॉल्व करना बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। तो उसके लिए हमें, हमारे पास जो दिन दिए गए हैं अराउंड 50 डेज, इनमें प्रॉपर हमें अपनी प्रेपरेशन करनी है, डेली बेसिस पर करनी है। डज नॉट मैटर किस टाइप का वेदर है, ठंड है, गर्मी है, हमें कंसिस्टेंट रहना है, फोकस्ड रहना है, काम रहना है एंड अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं
टिप्स बताऊं आपको, अगर कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे कौन सी है, कॉन्ट का जैसे आप डेली बेसिस पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर मिक्स्ड प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको लगता है कि यार इस टॉपिक का ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको लिख लीजिए। प्लीज डोंट बी लेजी कि हाँ ये तो हो जाएगा, मैं इसको एक बार ऐसे ही देख लेता हूँ। ऐसे ही देखते देखते आपका टाइम निकल जाएगा, एग्जाम में आपके सामने जब फिर से वो क्वेश्चन आएगा, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लिखते जाना है एंड इंग्लिश को बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना है। एंड क्लेरिकल की इंग्लिश बहुत बेसिक आती है, इसको अगर आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू विल एंड अप लूजिंग द एंट्री टू द बैंक। ठीक है, क्लेरिकल से हम इजिली बैंक में एंट्री ले सकते हैं, तो इसके लिए हमें सारे सब्जेक्ट्स को डेली करना है। एंड ऑल्सो अगर मैं बात करूँ IBPS PO के इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है। आई एम ऑल्सो प्लानिंग समथिंग बिग फॉर ऑल ऑफ यू, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। आई विल कीप यू पोस्टेड देयर कि जो भी मेरे माइंड में प्लान्स चल रहे हैं, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि जो भी मैं प्लान कर रही हूँ इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड बाकी अगर ये सब चीजें जो नोटिफिकेशन है वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि प्लीज प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम। SBI PO का भी ऐसे ही नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो हमें SBI PO की भी प्रिपरेशन साथ में करते रहना है। अलग से 30 पजल्स या फिर 20 पजल्स आप SBI क्लर्क के लगा रहे हो, तो साथ में आपको 20 पजल्स SBI PO के भी लगाने हैं। आप YouTube से लगा लीजिए, कहीं से भी लगाइए, लेकिन प्लीज मैं हमेशा पजल्स के ऊपर इतना फोकस क्यों करती हूँ, क्योंकि बिकॉज पजल्स प्ले अ वेरी इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, प्रीलिम्स के गो थ्रू होने के लिए प्रीलिम्स में आराम से आपको 4 से 5 पजल्स आते हैं। क्लेरिकल में हमारा एम होना चाहिए कि हम सारे क्वेश्चंस, पजल्स तो हैं जो एटलीस्ट वो तो सारे कर ही पाए, और मिसलेनियस भी साथ में सॉल्व कर पाए। मिसलेनियस भी इतने टफ नहीं आते हैं जिस टाइप के PO में आते हैं, तो हमें एम होना चाहिए रीजनिंग में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का क्लेरिकल में। एंड PO में अगर हमारे पास 35 क्वेश्चन है तो मिनिमम 30 to 32 क्वेश्चन का अटेम्प्ट हमारा होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए रीजनिंग में। तो रीजनिंग ही एक डूएबल सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर हम अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं, एंड दैट इज द रीजन मैं आपको हमेशा रीजनिंग के ऊपर फोकस करवाती हूँ। प्लस कॉन्ट का इतना हो जाना चाहिए, कॉन्ट सबका बेसिक थोड़ा सा इतना स्ट्रांग नहीं होता, मतलब कॉन्ट ओवरऑल तो इतना हो जाना चाहिए कि क्लेरिकल में आपका आराम से 25 क्वेश्चंस या फिर उसके प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएं। एंड PO में मेरे तो ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाते थे, 16 to 17 का मेरा एवरेज रहा है दोनों एग्जामिनेशंस का प्रीलिम्स में। एंड इंग्लिश तो बहुत ध्यान से करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना है। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू अटेम्प्ट अ लाइव मॉक ऑफ इंग्लिश विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो यही था मेरी तरफ से आप सबके लिए SBI क्लेरिकल के लिए इन्फॉर्मेशन। सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे यही लगी कि इन्होंने अप्रैल मंथ से ही काउंट की है डेट, तो जैसे मैं अगस्त बॉर्न थी तो मेरा भी काउंट हो गया था लास्ट ईयर, तो जो जैसे जनवरी फरवरी मार्च के बॉर्न है वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अप्रैल के बाद वाले बच्चे काउंट होंगे। ठीक है, मतलब उनकी एज जैसे 28 है क्लेरिकल में, ऐसे ही PO में 30 वाला जो लास्ट बच्चा है वो काउंट हो जाएगा। अगस्त बॉर्न मैं भी थी तो मेरा काउंट हो गया था। तो चलो ठीक है, यही था मेरी तरफ से। हाँ, एक और चीज़ शायद मैंने कंप्यूटर वाला बता दिया, मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें थी मेरी तरफ से। बस मॉक्स 100% देना, जितने मॉक्स दे पाओ उतने देना, ताकि आपको जो फाइनल आपका प्रीलिम्स या मेंस है वो आपको एक मॉक की तरह ही लगे, इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड ठीक है, फिर पढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।